नमस्कार। मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल हॉरोस्कोप टैरो में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो भी लोग रिलेशनशिप में हैं और नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन चल रहा है, तो ऐसी क्या वजह है कि उनके पार्टनर उनसे बात नहीं कर रहे हैं, कॉन्टैक्ट नहीं कर रहे हैं, सेपरेशन में चल रहे हैं। क्या रीज़न्स निकल कर आते हैं, ये हम जानने की कोशिश करेंगे और ये भी जानेंगे कि कब तक बात होगी, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। ये सभी कुछ इस रीडिंग में हम जानने की कोशिश करेंगे। गाइज, ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, सो प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डिटेल्स आर इन डिस्क्रिप्शन। बिना देर करे हम शुरू करते हैं रीडिंग को विद मेडिटेशन। एंजल्स, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, the divine, the universe, and the Supreme Father, please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I pray to all divine energies and I call and invoke them all to come and be present here. Guide me, bless me, and connect me with you. I pray all this in your lotus feet. Thank you, thank you, thank you. एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज़ बताएं मेरे जो भी व्यूअर्स नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन में चल रहे हैं, ऐसी क्या वजह है कि उनके पार्टनर्स उनसे कॉन्टैक्ट नहीं कर रहे। प्लीज़ बताएं ऐसी क्या वजह है कि उनके पार्टनर्स उनसे कॉन्टैक्ट नहीं कर रहे हैं। क्या रीज़न है कि उनके पार्टनर्स उनसे कॉन्टैक्ट नहीं कर रहे हैं। क्या वजह है कि उनके पार्टनर्स उनसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं। प्लीज़ बताएं। प्लीज़ गिव मी कार्ड्स। ओके, केयरिंग कनेक्शन, अप्रिसिएशन, व्हाट एल्स। आपको असेंडिंग ऑर्डर में नंबर दिख सकते हैं। डोर टू स्पिरिट 1 2 3 4 11 12 13 14 ऐसे नंबर्स दिख सकते हैं। द वर्ल्ड, one more card spirits, one last card, one last card, I need one card. Okay, the garden and the gate. थैंक यू स्पिरिट्स। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, ये आपका बॉटम ऑफ द डेक है। ओके, प्लीज़ बताएं कलेक्टिव लेवल पर क्या एनर्जीज़ हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पर क्या एनर्जीज़ हैं, वो क्यों बात नहीं कर रहे हैं, क्या रीज़न है सेपरेशन का, क्या रीज़न है सेपरेशन का। Magician, what else? The devil, the fool, my last shuffle, wheel of fortune. Okay,
प्लीज़ बताएं ऐसी क्या वजह है कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स उनसे बात नहीं कर रहे। प्लीज़ बताएं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स उनसे बात क्यों नहीं कर रहे। एम्ब्रेसिंग विजडम। ऐसी क्या वजह है कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स उनसे बात नहीं कर रहे। हंगर। व्हाट एल्स। faith, release, purity. ओके ऐसी क्या वजह है कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स उनसे बात नहीं कर रहे। यहाँ पर आया है लॉयल हार्ट, कम टू द एज, व्हाट एल्स, बाय द बुक, चॉपवुड एंड बॉटम से है सेरेंडिपिटी। ओके सो शुरू करते हैं और जानते हैं कि आपके पार्टनर्स आपसे क्यों बात नहीं कर रहे हैं। नंबर्स बता देती हूँ 14, 15, 32, 29, 30, 34, 1, 16, 10, 29, 31, 27 एंड 30, 18, 42, 11, 36, 35। या तो ये एज हो सकती है या डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। ठीक है। अब कुछ पेरेंट्स कह रही हूँ, कुछ पार्टनर्स जो आपके हैं वो डेफिनेटली लॉयल थे आपके साथ और बहुत ज़्यादा केयर भी करते थे आपकी, आपको अप्रिशिएट भी करते थे और ऑलमोस्ट कंप्लीशन पर था आपका रिश्ता। कंप्लीशन से मतलब है कि आपका रिश्ता कमिटमेंट के बहुत नज़दीक था। वो आपको कमिटमेंट देने ही वाले थे। उससे पहले कुछ ऐसी घटनाएं हो गई उनके जीवन में जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी की तरफ चले गए। कुछ लोगों के ऊपर तो ब्लैक मैजिक किया गया है, कुछ लोगों के ऊपर यहाँ पर मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन नज़र आ रही है। कुछ लोग इसलिए स्टैंड नहीं ले रहे हैं क्योंकि उनमें हिम्मत नहीं है। इंटरकास्ट मैरिज है, कैसे बात करें घर में, किस तरह से मानेंगे नहीं मानेंगे, इसलिए बात नहीं कर रहे। कुछ लोगों के उनके पेरेंट्स बहुत ऑर्थोडॉक्स हैं, बहुत रीति रिवाज ऐसे हैं कि उनको पता है कि उनके पेरेंट्स नहीं मानेंगे। तो ये सारी चीज़ें निकल कर आई हैं जिसकी वजह से ये 4 चीज़ें निकल कर आई हैं। और हाँ, एक चीज़ और कि नेगेटिव इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि उनका, जैसे कहते हैं ना, किसी का पेट नहीं भरता तो उसको ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए। उसको 5 आइसक्रीम खिला दो तो भी उसका पेट नहीं भरेगा। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं। तो उनकी भूख जो है, अब आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो वो चीज़ उनकी ख़त्म नहीं हो रही है।
तो उनको नेगेटिव इन्फ्लुएंस की वजह से वो उस नेगेटिविटी में जा चुके हैं। कुछ लोगों पे ब्लैक मैजिक हुआ है, कुछ लोगों में करेज नहीं है, हिम्मत नहीं है। उनको पता है उनके पेरेंट्स मानेंगे नहीं, उनको पता है उनके, और वो स्टैंड ले नहीं सकते, उनमें हिम्मत नहीं है। और वो ऑर्थोडॉक्स और कंज़र्वेटिव फैमिली को बिलोंग करते हैं, और जो भी एंसेस्ट्रल पैटर्न उनकी लाइफ में चला आ रहा है कि भाई ऐसे ही शादी होगी, माता पिता ही लड़की ढूंढेंगे या लड़का ढूंढेंगे, तो वो उसी हिसाब से चलना चाहते हैं। वो किसी भी चीज़ को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, इसलिए वो आपके लिए स्टैंड नहीं ले रहे हैं। ये चीज़ें यहाँ पर निकल कर आई हैं। प्यार आपसे वो करते थे और ऑलमोस्ट कंप्लीशन पर था, आपको कमिटमेंट देने ही वाले थे, मगर ऑल ऑफ अ सडन चेंज आ गया। अब ये नज़र आ रहा है, ये तो मैंने अभी आपको प्रेजेंट बताया है कि जो दिख रहा है मुझे, जो जिसकी वजह से वो स्टैंड नहीं ले रहे थे। अब क्या होने वाला है, वो ये होने वाला है कि इन सब चीज़ों का दी एंड होने वाला है, क्योंकि डोर टू स्पिरिट का दरवाज़ा ओपन हो चुका है, ईश्वर का दरवाज़ा ओपन हो चुका है। ईश्वर ने आपका दुख और दर्द समझ लिया है। तो ये जितना भी कुछ चल रहा था अभी तक आपकी लाइफ में, वो सब ख़त्म होने वाला है, उसका दी एंड होने वाला है। उनको इतना करेज, उनको इतनी हिम्मत, उनको इतना हौसला दिया जाएगा कि वो आपके लिए स्टैंड ले सकें। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, पहले तो उनको हील किया जाएगा क्योंकि वो इतने नेगेटिव इन्फ्लुएंस में हैं। कुछ लोगों पे ब्लैक मैजिक हुआ है, तो ये सब चीज़ों को हील किया जाएगा। फिर उनकी मैनिफेस्टेशंस उनको सिखाई जाएंगी, फिर उनकी हीलिंग होगी, और उसके बाद फिर उनकी लाइफ से ऐसे लोगों को रिमूव किया जाएगा जो उनकी लाइफ में टॉक्सिक हैं, घातक हैं और जहर फैला रहे हैं। ये लक जो है अब आपको फेवर करेगा। फिर आपकी लाइफ में व्हील ऑफ फॉर्च्यून जो है वो गुड लक लेकर आएगा। न्यू बिगनिंग होगी आपकी लाइफ में, फिर वो आपको एम्ब्रेस करेंगे, उनमें विजडम आएगी, वो ईश्वर पे फेथ करना शुरू करेंगे और टॉक्सिक चीज़ों को अपनी लाइफ से रिलीज़ करेंगे और अपनी लाइफ में प्योरिटी की तरफ, स्पिरिचुअलिटी की तरफ, पॉजिटिविटी की तरफ मूव करेंगे, और तभी आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आएंगी। सो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि जिस तरीके का नेगेटिव इन्फ्लुएंस मुझे यहाँ पर नज़र आया है, उससे ये साफ ज़ाहिर होता है कि इस चीज़ को, इस प्रोसेस को होने में काफ़ी समय लगेगा, पर ये डेफिनेटली होगा। ठीक है, हम टैरो से देखते हैं अब। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स क्यों उनसे बात नहीं कर रहे? मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स उनसे बात क्यों नहीं कर रहे? मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स, पहला कार्ड आया है द नाइट ऑफ कप्स। व्हाट एल्स? मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स उनसे बात क्यों नहीं कर रहे? सेवन ऑफ वैंड्स, एट ऑफ वैंड्स, फाइव ऑफ swords, नाइन ऑफ swords, chariot. What else? एक सेकेंड, एक कार्ड गिर गया। नाइट ऑफ पेंटिकल्स। What else? मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स उनसे बात क्यों नहीं कर रहे? एस ऑफ स्वॉर्ड्स, टू ऑफ स्वॉर्ड्स, टू ऑफ कप्स, एस ऑफ वैंड्स,
नाइट ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ कप्स, द मून एंड बॉटम ऑफ द डेक से है 5 ऑफ वैंड्स। तो अभी की एनर्जी ये है कि आपकी लड़ाई चल रही है, नो कांटेक्ट है, सेपरेशन है। ये बिल्कुल क्लियरली यहाँ पर नज़र आ गया। आपसे प्यार करते हैं पर आपके लिए स्टैंड नहीं ले रहे, इनडिसीशन की एनर्जी में हैं। आपसे लड़ाई चल रही है पर वो खुश नहीं है, ना वो थर्ड पार्टी के साथ खुश हैं, ना आपसे तो बात ही नहीं हो रही है, थर्ड पार्टी के साथ भी खुश नहीं है। अगर खुश होते तो पॉजिटिव कार्ड्स आते। तो किसी भी तरह से मुझे यहाँ पर खुशी के कार्ड्स कोई नज़र नहीं आ रहे हैं, स्पेशली अगर वो थर्ड पार्टी के साथ हैं या जिसके भी साथ हैं। आपके साथ तो नो कांटेक्ट है, ये दिख गया यहाँ पर। बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है, मिस कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, स्टक सिचुएशन में हैं। तो अब होने क्या वाला है, व्हाट इज़ नेक्स्ट, व्हाट इज़ कमिंग अप नेक्स्ट। होने ये वाला है कि उनको क्लैरिटी मिलने वाली है रिलेटेड टू यू। आपके तहत उनको क्लैरिटी मिलने वाली है। एक नई पैशनेट बिगनिंग वो करना चाहेंगे और करेंगे। आपकी तरफ वो बढ़कर आपसे मिलने आएंगे या आपसे बात करेंगे, आपकी तरफ कम्युनिकेशन का हाथ बढ़ाएंगे। उनकी इंट्यूशन उनको गाइड करेगी और वो आपकी तरफ मूव करेंगे, तेज़ी से आपसे मिलने आएंगे या बात करेंगे। कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाएगा और आप दोनों का रिलेशन ग्रो करेगा। आपके लिए वो स्टैंड लेंगे, ये यहाँ पर नज़र आया है जो वो करने वाले हैं। अब हम इसको नेक्स्ट एक्शन से क्लैरिफाई भी कर लेते हैं। स्पिरिट्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, क्या नेक्स्ट एक्शन लेंगे वो मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या नेक्स्ट एक्शन लेंगे। सबसे पहले तो इस थर्ड पार्टी को रिमूव करेंगे अपनी लाइफ से। व्हाट एल्स, इस डिसकंटेंट एंड बोर्डम की लाइफ से बाहर आएंगे। हीलिंग होगी उनकी, मैंने अभी बताया था। आपके साथ ही पार्टनरशिप करेंगे, आपके साथ ही दोस्ती करेंगे, आपके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे आगे। व्हाट एल्स, जब तक उनका हार्ट चक्र हील नहीं होगा वो कुछ नहीं कर पाएंगे। व्हाट एल्स, ओके। ईश्वर उनको अकेले में गाइडेंस देंगे, इंट्यूशन देंगे। अकेले रह के वो बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत सारे लेसन्स उनको लर्न करने हैं। ऑब्स्टिकल्स को रिमूव करेंगे अपनी लाइफ से। इतनी हिम्मत आएगी उनमें कि वो आपके लिए ऑब्स्टिकल्स को रिमूव कर सकें। डेफिनेटली इसमें टाइम लगेगा। प्लीज़ ये मत सोचिएगा कि ये अचानक से हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा। इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। कुछ लोगों के लिए 3 साल भी हो सकता है। पैशन, आप उनके अंदर पैशन को जगाया जाएगा आपके लिए, जिससे कि वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हों। व्हाट एल्स, आपके साथ ही फाउंडेशन बिल्ड करेंगे वो, आपके साथ ही घर बसाएंगे। और बॉटम से कार्ड आया है हारमनी। तो आपके साथ ही हारमनी इस्टेब्लिश करेंगे। यहाँ पर कार्ड आया है सोलर प्लेक्सस। अपनी स्टेबिलिटी पर काम करेंगे, नेगेटिविटी से मूव ऑन करके लाइट की तरफ मूव करेंगे। मूविंग ऑन, अपने शैडो वर्क पे काम करेंगे। उनको अवेयरनेस दी जा रही है, उनका क्राउन चक्रा एक्टिवेट किया जाएगा, थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट किया जाएगा, गाइडेंस मिलेगी उनको। और आपको होप रखनी है, ये आपसे कहा जा रहा है, क्योंकि वो फर्म फाउंडेशन आपके साथ ही बिल्ड करेंगे। और ये हेल्प करेंगे यूनिवर्स खुद हेल्प करेंगे और आपके इस रिश्ते को जीत मिलेगी, सक्सेस। ये एनर्जी यहाँ से निकल कर आई है, बहुत ही अमेजिंग। तो ये होगा उनका नेक्स्ट एक्शन, बट इसमें टाइम लगेगा। अब हम टाइमिंग देख लेते हैं आपके लिए
क्योंकि अलग रीडिंग्स अलग अलग लोग, ये जनरल रीडिंग है तो मैं कोशिश करती हूँ 2 या 3 टाइम निकालने की। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स उनसे कब तक रिकंसाइल करेंगे या बात करेंगे, प्लीज़ बताएं। उनकी बातचीत कब तक स्टार्ट हो जाएगी पॉजिटिव लेवल पर। उनकी बातचीत अपने पार्टनर से कब तक स्टार्ट हो जाएगी पॉजिटिव लेवल पर। उनकी बातचीत अपने पार्टनर से कब तक स्टार्ट हो जाएगी पॉजिटिव लेवल पर। प्लीज़ बताएं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की बातचीत कब तक स्टार्ट हो जाएगी पॉजिटिव लेवल पर। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की बातचीत कब तक स्टार्ट हो जाएगी पॉजिटिव लेवल पर। मेरे व्यूअर्स के कुछ लोगों के लिए तो एक दिन आ रहा है, 1 डे। कुछ लोगों की बातचीत कब तक स्टार्ट हो जाएगी। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की बातचीत कब तक स्टार्ट हो जाएगी पॉजिटिव लेवल पर। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की बातचीत कब तक स्टार्ट हो जाएगी पॉजिटिव लेवल पर। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की बात प्लीज़ बताएं कब तक स्टार्ट हो जाएगी। कुछ लोगों के लिए 3 महीना, 3 मंथ्स। कुछ लोगों के लिए 1 मंथ। कुछ लोगों के लिए 1 महीने में स्टार्ट हो जाएगी, कुछ लोगों के लिए 3 महीने में स्टार्ट होगी। ठीक है। और मेरे मुंह से क्योंकि निकला है 1 दिन, तो कुछ लोगों के लिए 1 दिन में भी हो सकती है। अदरवाइज़ 1 से 3 महीने के बीच में बातचीत स्टार्ट होने का दिख रहा है। अब हम एंजल गाइडेंस ले लेते हैं आपके लिए। क्या बताना चाहते हैं एंजल्स, आप प्लीज़ गाइड करें। यू आर रेडी। तो आप रेडी हैं, आपके पार्टनर को रेडी होना है। आपको वेट करना पड़ेगा डिवाइन टाइमिंग का। जैसे ही आपका डिवाइन टाइमिंग आएगा, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाएगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि ईश्वर आपकी प्रार्थना नहीं सुन रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, ये आपके लिए कार्ड आया है। तो आपकी सिचुएशन डेफिनेटली इम्प्रूव होएगी। हिम्मत रखिए, आपकी जीत ज़रूर होगी। ठीक है। सो ये थी रीडिंग आपके लिए। आई होप आपसे रेजोनेट करेगी और आपको पसंद आएगी। इन केस यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड।